जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल, हीट यानी कि ऊष्मा की। तो यहाँ पर जो ऊष्मा से वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से सभी बिंदु को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है अव्यवस्थित तो होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है। तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है जिसकी वजह से पाइपें फट जाती हैं। ठीक, दो रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए जो है थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो जो है 4 डिग्री सेल्सियस होएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जमती है, इसीलिए जिंदा रहती हैं जो बर्फ में मछलियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होता है वह घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है जब बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा जो है मापा जाता है, जो सूर्य का ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक जो होता है ना वह निम्नतर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है। एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसीलिए। ठीक, अगला पॉइंट है कि सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा यानी कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो रमफोर्ड ने दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रमाण दिया रमफोर्ड ने दिया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर इसका पैमाना जो होता है कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि केल्विन में जो ताप होता है कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो चांदी है। क्या है, तो चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो विकिरण के माध्यम से जो सूर्य की ऊष्मा है वह पृथ्वी पर आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो 310 होता है केल्विन में। ठीक है, और वैसे सामान्य देखा जाए तो जो है 96 दशमलव जो है, ठीक है, 3 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो मानव शरीर का ताप होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो किरचॉफ के नियम में कहा गया है कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वह अच्छे अवशोषक भी होते हैं, किरचॉफ का नियम बताता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? तो चालन, संवहन व विकिरण से। ठीक। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का कौन सा पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो है तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा यदि किसी मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो। ठीक। नेक्स्ट है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक सामान्य मनुष्य का जो तापक्रम होता है। और सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में जो है 310 केल्विन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह अधिक होती है। ठीक। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की जो है क्या होती है? कुचालक होती है, इसीलिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कोकल को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें। ठीक। शीतकाल में ऊनी वस्त्र जो होते हैं हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि पानी कब उबलता है? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के जब बराबर होता है तो पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का जो तल होगा वह कितना होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक। आणविक संघनन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है वह भी बढ़ जाता है, जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक भी जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से जो है भाप से अधिक हाथ जलता है जबकि उबलते हुए जल से कम। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसलिए। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलोमीटर। ठीक है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि
लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता के कारण जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसीलिए जो है बर्फ के झील में नीचे का तल जो है वह पानी ही रहता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है वह कहलाता है गलनांक। ठीक, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अगला है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है, निम्न तापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक, न्यून तापक्रमों, ठीक है न्यून तापमानों यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्स्थापन में एवं दूरमिति में। ठीक, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना। ठीक, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम से ही जो है पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। सूर्य की सतह का ताप कितना है? तो 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन है। ठीक, अगला है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ठीक, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ठीक, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो सेंटीग्रेड तापक्रम है वह फ़ारेनहाइट से दोगुना होता है। ठीक, अगला है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी कि जो बीपी है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है, एक सामान्य मनुष्य के ताप जो होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट, तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से निस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व घटा हो देता है। ठीक है, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब यानी कि संवाहक या चालक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता तो है वह घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर जो है 27 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर जो है
तापमान हिमांक से कम होता है, इसलिए जो है जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या होता है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है ना वह कम होता है, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वह तेज होती है, इसीलिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जो है वह जल बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जो होता है जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो है रोधी के माध्यम से रूप में काम करती हैं। ठीक है। परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं 2 कमीजें जो होती हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से जो है अधिक होता है, इसलिए हैंडपंप में पानी गर्म होता है ठंडी के सीजन में। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो जूल है। ऊष्मा का मात्रक जूल है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? तो -40 ठीक है होने पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो -40 डिग्री होने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है और लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा से स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो उसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? ऊष्मा यानी कि जो है हीट को देखा। तो यहाँ से जो है जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया। ठीक है। तो यह जो ऊष्मा का वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।